वेलकम टू माय चैनल साहित्य क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर 20। मैं पहले से 2024 का नेट का क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ पहले 3 पार्ट्स में। तो ये मेरा चौथा पार्ट है। तो आप लोगों के यहाँ पे डिटेल्स एनालिसिस, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर्स। So let's start. Which among the following doesn't fall in the category of the revenge tragedy? इनमें से कौन सा revenge tragedy नहीं है? तो आप लोगों को पता है स्पेनिश ट्रेजेडी, जियो माल्टा, हैमलेट, ये तीनों रिवेंज ट्रेजेडी है। तो सिम्बलाइन जो है आपका आंसर। तो यहाँ पे मैं रिवेंज ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी दी हूँ और फर्स्ट कौन उसको यूज किए हैं उनका बुक का नाम ही है, मतलब एस्ले एच थोंडाई 1992 आर्टिकल लिखे थे और उसके बाद रिवेंज ट्रेजेडी यूज हुआ है लिटरेचर में। द रिलेशन ऑफ हैमलेट टू कंटेम्पोररी रिवेंज प्लेस, और यहाँ पे सिम्बलाइन आपका आंसर होगा। देन लिटोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लिटोर्स? कौन सा लिटोर्स के लिए करेक्ट है? तो यहाँ पे देखो, इट कंटेन्स एन अंडरस्टेटमेंट फॉर एम्फासिस, ये तो करेक्ट है, अंडरस्टेटमेंट है। इट इज नॉट ऑपोजिट टू हाइपरबोल, नहीं ये ऑपोजिट टू हाइपरबोल है। सो देन इट इज यूज्ड विथ, तो बी नहीं होगा, इट इज यूज्ड विथ laconic intentions, then it is used with ironic intentions, ये भी है। it is used in dramatic context, नो ये तो नहीं है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? ACD आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं लिटोर्स भी दे दी हूँ, एग्जाम्पल भी दी हूँ। देन नाउ वी विल हैव द कॉलम मैच, जो कि एंटी नेट में कॉलम मेज और क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर हम लोग एक दो को करेक्ट कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं कॉलम मेज में, तो आसानी हो जाता है हम लोगों का आंसर निकालना। जैसे बामा कारक को ओम प्रकाश वाल्मीकि जूटन, इन ये दोनों को हम लोग अगर मैच कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। बी से 4, देखो 2 में है, बी से 4 यहाँ पे है आप लोगों का, बी से 4, और यहाँ पे आप लोग का आंसर निकल गया। तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दी हूँ, आप लोग यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। सोबामा के बारे में, उर्मिला पावर के बारे में, उनका वर्क्स आप लोगों को क्रोनोलॉजी के लिए भी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे उनका बुक्स और पब्लिकेशन डेट भी मैं लिख दी हूँ। देन अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन। अभी मैं बोल रही थी कि एनटीए नेट में ऑलवेज क्रोनोलॉजी पूछते हैं। तो ये है आप लोगों का ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट होगा क्या, हुमायूं कबीर, मैन एंड रिवर्स। नेक्स्ट होगा द बर्मिलाइन बोट 1953। नेक्स्ट वेद मेहता, डेलिक्वेंट चाचा, एंड लास्ट वन ओंट ऑफ स्प्रिंग। ओके, दिस इज योर आंसर। अगेन मैच द कॉलम। सो यहाँ पे हम लोग भी ऐसे एक दो को अगर मैच कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है आप लोग का एनवायरमेंटल इमेजिनेशन, लॉरेंस बोयल, ऑन द बीच, नेविल शर्ट, साइलेंट स्प्रिंग, राकेल खारसन, द पॉपुलेशन बम, पाउल आर अहरी। इन विच ईयर वॉज राजा राव कांथापुरा पब्लिश्ड? कौन से ईयर में? ये तो 1938। सो कांथापुरा राजा राव मतलब ये इसके ऊपर एनटीए नेट क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्रोनोलॉजी में आता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछता है, उसका प्रोटैगनिस्ट पूछता है, स्थल पुराण कहाँ में डिस्कस किया गया है, ये भी क्वेश्चन में आता है। सो कांथापुरा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीए नेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? इनमें से कौन सा ड्रामेटिक मोनोलॉग है? एंडिया डेल साटो। सो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग जो मास्टर हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, उनका जो डिफरेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जैसे माय लास्ट डचेस, बिशॉप ऑर्डर हिज थंब एट एसटी पैक्स चर्च, एंड्रिया डेल साटो। अंडरस्टैंड? देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, हु सेड दैट? जैक्स डेरिडा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैक्स डेरिडा डिकंस्ट्रक्शनिस्ट है, और ये स्टेटमेंट दिए थे। नेक्स्ट हियर
शॉर्ट पोएम जो है लीजिए, ऑन डेथ ऑफ मैड डॉग कहाँ पे दिखाई देता है? द विकार ऑफ वेकेफील्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ। दिस इज 1766 जो है बुक वहां पे दिया गया है। थैंक यू। सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।